हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशबू श्रीवास्तव चंदा ITI के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम फिर से लाए हैं आपके लिए अभ्यास प्रश्न के कुछ प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारे प्रश्न क्या हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं कहलाता है। ऑप्शन में हमारा संतुलित आहार, शहद, पानी, घी। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जिसमें सभी पोषक तत्व मिलते हैं उसे हम लोग बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार कहते हैं। तो हमारा सही जवाब है ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भोजन से हमारे शरीर को प्राप्त होता है ऊर्जा, शक्ति, विटामिन, ये सभी। तो दोस्तों, भोजन से हमारे शरीर को ये सभी चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो हमारा सही आंसर है डी। अगला प्रश्न, सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व निम्न में से क्या है? कैलोरी, जल, खनिज एवं विटामिन, वसा। तो सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व होते हैं वो विटामिन और मिनरल्स होते हैं। तो इसलिए हमारा सही जवाब है यहाँ पे सी। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार न लेने वाले व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? भार में कमी, कमजोरी, शारीरिक शक्ति में कमी, ये सभी। तो दोस्तों, जो बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं यानी संपूर्ण आहार नहीं लेते हैं उनमें ये कमजोरी, भार में कमी और उनकी शारीरिक शक्ति भी कमजोर हो जाती है। तो इसलिए हमारा सही जवाब है यहाँ पे डी। बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कौन से भोज्य पदार्थ में चर्बी यानी फैट होती है? घी, तेल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, घी और तेल दोनों में ही फैट होती है। तो हमारा सही जवाब है यहाँ पर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों में कुपोषण के क्या लक्षण हैं? कुपोषण यानी मेल न्यूट्रिशन के सिम्टम्स की बात की जा रही है। पतला होना, वृद्धि ना होना, निर्बल दिखना, ये सभी। तो ये सभी मेल न्यूट्रिशन के ही सिम्टम्स हैं। तो हमारा राइट आंसर है डी। अगला प्रश्न है, किसको अधिकतर कुपोषण रहता है? गरीब बच्चों को, धनी बच्चों को, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो अधिकतर गरीब बच्चे होते हैं उन्हें संतुलित आहार ना मिलने के कारण वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। तो हमारा सही जवाब है यहाँ पर ए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, दालों में मनुष्य को प्रतिदिन कितने कैल्शियम की आवश्यकता होती है? 400 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, 450 मिलीग्राम, 600 मिलीग्राम। तो दोस्तों, मनुष्य को प्रतिदिन 400 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो हमारा सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है हमारा, दालों में कितना प्रोटीन पाया जाता है? 30 से 35%, 20 से 25%, 35 से 40%, 30 से 40%। तो दोस्तों, 30 से 35% दालों में प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा दिल के रोगी का लक्षण नहीं है? पसीना आना, घबराहट होना, पेशाब में कठिनाई, सांस फूलना। तो दोस्तों, यहाँ पे कौन सा सिम्टम्स नहीं है की बात की जा रही है? तो पेशाब में कठिनाई होना ये एक हार्ट के मरीज के सिम्टम्स नहीं है, बाकी सारे हार्ट पेशेंट के ही सिम्टम्स हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? हमारा ऑप्शन है हमारे संतुलित भोजन, टीकाकरण। थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों। फोर्थ ऑप्शन है नामकरण। तो दोस्तों, बच्चों के लिए टीकाकरण और संतुलित भोजन दोनों ही ज़रूरी हैं। तो इसलिए हमारा सही जवाब है यहाँ पर सी। बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न है, स्त्रियों में किस लक्षण से पता चलता है कि वह कुपोषण का शिकार है? पतला शरीर, बाजुओं पर निशान, बच्चे के लिए दूध ना बनना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लक्षण हैं वो सब मेल न्यूट्रिशन के ही लक्षण दिखाई देते हैं कि स्त्रियों में मेल न्यूट्रिशन के ये सिम्टम्स होते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब है यहाँ पर ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मधुमेह रोगी के लिए सुबह के नाश्ते में कार्बोज कितनी होनी चाहिए? 7.6 ग्राम, 6.7 ग्राम, 8.6 ग्राम या 6.8 ग्राम। तो दोस्तों, जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनके लिए सुबह के नाश्ते में कार्बोज की मात्रा की बात की जा रही है तो वो लगभग 7.6 ग्राम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है, मधुमेह के रोगी में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज। तो दोस्तों, यहाँ पर जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं
उनके रोगी को ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे सही जवाब है ए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा लक्षण मधुमेह का नहीं है? अत्यधिक मोटापा, भूख में वृद्धि, मानसिक तनाव व चिंता, उल्टी आना। तो दोस्तों इसमें कौन सा लक्षण नहीं है? तो ये उल्टी आना, ये मधुमेह का सिम्टम्स नहीं है, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट को उल्टियाँ नहीं होती। अगला प्रश्न है, मधुमेह रोगी के लक्षण हैं आंखें कमज़ोर होना, खुजली, फोड़े व फुंसी, त्वचा सूखकर ढीली हो जाना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो एक डायबिटीज़ पेशेंट होता है उनके अंदर ये सभी लक्षण होते हैं, तो इसलिए सही जवाब है यहाँ पे डी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, गुर्दे की सूजन के रोगी को करना चाहिए? अधिक भोजन का सेवन, वजन पर नियंत्रण, अधिक अल्कोहल का सेवन, धूम्रपान का सेवन। तो जो गुर्दे की सूजन के रोगी होते हैं उन्हें अपने वजन पर नियंत्रण करना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे सही जवाब होगा बी। सामान्य रक्तचाप मरकरी के कितने मिलीमीटर पर होना चाहिए? 120 से 80, 150 से 100, 220 से 200, 120 से 40। तो जो हमारा सामान्य रक्तचाप होता है वो 120 से 180 होता है, तो इसलिए हमारा सही जवाब है यहाँ पर ए। अगला प्रश्न है हमारा, उच्च रक्तचाप तब होता है जब व्यक्ति का डायस्टोलिक रक्तचाप हो जाता है 120 से अधिक, 100 से अधिक, 150 से अधिक, 80 से अधिक। तो दोस्तों जो सामान्य व्यक्ति का डायस्टोलिक रक्तचाप 120 से अधिक हो जाता है तो वो हाई हाइपरटेंशन में आ जाता है, यानी उच्च रक्तचाप में आ जाता है, तो इसलिए इसका सही जवाब है ए। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या उच्च रक्तचाप का कारण नहीं है? वंशानुक्रम, धूम्रपान, मानसिक तनाव, इनमें से कोई नहीं। तो जो उच्च रक्तचाप है इनमें से कोई भी कारण हाई हाइपरटेंशन का नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे सही जवाब होगा डी। बढ़ते हैं दोस्तों, देखेंगे हमारे अगले प्रश्न। हमारा प्रश्न है, उच्च रक्तचाप की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4, 5, 3, 6। तो दोस्तों जो उच्च रक्तचाप होती है इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, साधारण अवस्था, मध्य अवस्था और गंभीर अवस्था। तो इसलिए मेरा सही जवाब है यहाँ पर सी। अगला प्रश्न है हमारा, जब व्यक्ति का डायस्टोलिक रक्तचाप 90 से 105 मिलीमीटर मरकरी होता है तो वह उच्च रक्तचाप की कौन सी अवस्था है? साधारण अवस्था, मध्य अवस्था, गंभीर अवस्था, ये सभी। तो दोस्तों जब 90 से 105 मिलीमीटर मरकरी होता है तो वो उच्च रक्तचाप की साधारण अवस्था होती है, तो इसका सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है हमारा, फाइबर शरीर में किस काम आता है? रंगाई के काम, बिजाई के काम, सफाई के काम, धुलाई के काम। तो दोस्तों जो फाइबर होते हैं वो हमारे शरीर में सफाई करने का काम करते हैं, तो इसलिए इसका सही जवाब है सी। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कुपोषण के कारण कौन सी बीमारियां लग सकती हैं? खसरा, निमोनिया, दिमागी सूजन, ये सभी। तो दोस्तों कुपोषण के कारण बच्चों में या बड़ों में सभी बीमारियां हो सकती हैं, तो इसका सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चों को दिन में कितनी बार भोजन करना चाहिए? 3 से 4 बार, 1 से 2 बार, 4 से 5 बार, 2 से 3 बार। तो दोस्तों जो बच्चे होते हैं उनको लगभग दिन भर में 2 से 3 बार भोजन करना चाहिए, तो हमारा सही जवाब है यहाँ पर डी। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में थोड़ा सा फ़ोटो क्लियर नहीं आई है, तो आगे भी हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करें। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।